बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल हसन खान और आप देख रहे हैं हुनरमैन शो। और हमारे इस प्रोग्राम में हम बिज़नेस, सरमायाकारी और कामयाबी के हकीकी तजुर्बात पर बात करते हैं। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर इन नौजवानों और कारोबार अफराद के लिए है जो बैरून मुल्क मौक़े तलाश कर रहे हैं और ख़ास तौर पर दुबई में कारोबार और रियल एस्टेट के शोबे में काम करना चाहते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुजाहिद अली आराइन, जो कि दुबई में मुकीम एक मारूफ एंटरप्रेन्योर और रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं और मकान फाइंडर दुबई के बानी भी हैं। मुजाहिद अली आराइन साहब का शुमार इन लोगों में होता है जो सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने पर यकीन नहीं रखते बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टर तैयार करने पर काम करते हैं। ये पाकिस्तान से दुबई तक के सफ़र, बिजनेस सेटअप और अतमाद साजी और हाई रिटर्न रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का अमली तजुर्बा रखते हैं। मुजाहिद साहब, हमारे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। आदिल हसन खान, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं हूं मुजाहिद अली राइन। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं 2008 में मिडल ईस्ट में शिफ्ट हुआ ऑन अ जॉब। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जॉब करता था और फिर वहां से मैंने स्विच किया एक इन्वेस्टमेंट फर्म में, और इस तरह आई चेंज कपल ऑफ जॉब्स ड्यूरिंग माई प्रोफेशनल कैरियर। और डाउन द लाइन 2014 में आई हैव डिसाइडेड कि मैंने बहुत सारी जॉब कर ली, अब दिस इज़ अ हाई टाइम कि मुझे अपने बिजनेस में जाना चाहिए। तो मैंने 2014 में, अक्टूबर 2014 प्रिसाइजली, एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म जो है वो इस्टेब्लिश की, जिसका नाम आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन मार्कअप रखा गया। मार्कअप कंसल्टिंग के नाम से मैंने एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म जो है वो 2014 में इस्टेब्लिश की दुबई। लेकिन मैं पैरेलल जॉब करता रहा। 2016 में मैंने जॉब जो है वो फुल टाइम छोड़ दी और अपना जो बिज़नेस है उसको टेकअप कर लिया फुल टाइम। और फिर 2016 ये जर्नी एक रोलर कोस्टर की सूरत में चलती रही। जो बिज़नेस के अर्ली 2-3 ईयर्स से वो काइंड ऑफ अनसर्टन होते हैं, पता नहीं बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे हमारा बिज़नेस ओरिएंटेशन थी। मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो हमारा जो एक्सपोजर था दैट इज़ मोर ऑफ लाइक का एक सैलरीड क्लास वाला एक्सपोजर था। बिजनेस की ओरिएंटेशन ज़्यादा कुछ नहीं थी। तो 2-3 साल तो इस तरह चलते रहे, लेकिन 3 साल के बाद कुछ स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई। एंड मूविंग फॉरवर्ड आज 10 साल 12 साल हो गए तकरीबन 2026 में, अप्रॉक्सीमेटली 12 साल। तो अभी बिज़नेस भी स्टेबल है और एक्सपेंशन भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से हुई है। तो ये मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रो था, और फर्दर इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो फिर मैं डाउन द लाइन आपको फर्दर एक्सप्लेन करता रहूँगा कि मैंने इसके अलावा और क्या क्या वेंचर किया और क्या क्या चीज़ें और हुई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। दुबई में बिजनेस सेटअप और हकीकत मौके और चैलेंजेस। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। पाकिस्तान से दुबई तक आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और दुबई को दुनिया का बिजनेस हब कहा जाता है और वहाँ कौन सी चीज़ ऐसे ख़ास बनाती है? जी, दुबई जो है प्राइमरीली एक बिज़नेस हब है जिसकी बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं और बहुत सारे टिक मार्क्स हैं जो वो फिल करता है, जिसकी वजह से दुबई पॉपुलर है। आई गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल। जो एमिरेट्स एयरलाइन है वो कनेक्ट करती है पूरी दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ को, डिफरेंट सिटीज़ को दुबई के साथ, कि आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं आप दुबई में रुकते हुए आगे जाएंगे। जो दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से से आएँ, आप ऑस्ट्रेलिया से आएँ, आप यूके से आएँ, आप अमेरिका से आएँ, आप न्यूजीलैंड से आएँ या स्पेन से, डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू नीड टू बी इंस्पायर्ड बाय दुबई। आपको दुबई जो है वो इंस्पायर करेगा ही करेगा। देयर इज़ नो रीज़न कि बंदा आप ये कहे कि नहीं यार ये तो ऐसे ही हाइप क्रिएट हुई थी, देयर इज़ नो हाइप। दुबई में फ्री जोन और मेनलैंड बिजनेस में क्या फ़र्क है और कौन सा मॉडल ज़्यादा बेहतर है? मार्केट कंसल्टिंग में हमारे पास ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि हमें फ्री जोन में कंपनी बनानी चाहिए या मेन लैंड में कंपनी बनानी चाहिए। तो उसमें हमारी एडवाइस ये होती है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस स्ट्रक्चर। आप किस तरह का बिजनेस स्ट्रक्चर यहाँ पे लेके आ रहे हैं, आपकी जो बिजनेस प्लान है वो क्या है, आपकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है, आपकी टारगेट मार्केट क्या है। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है इसको जब हम पुल बैक करते हैं तो फिर हम एडवाइस करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन है इज मोस्ट सूटेबल फॉर यू, कि आपको फ्री जोन में कंपनी बनानी चाहिए या मेन लैंड में कंपनी बनानी चाहिए। एक जेनेरिक सा जो है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, लाइक वन साइज फिट फॉल ऑल नहीं है, सब लोगों के लिए ऐसा नहीं होगा। इंडिविजुअली
हमें डिसाइड करना पड़ेगा, बट जनरली फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज में मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि जो फ्री जोन है ये उन लोगों को सूट करते हैं जिनका जो सर्विस ओरिएंटेशन में है, प्राइमरीली आईटी कंसल्टिंग फर्म है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका सेटअप जो है वो लीन सेटअप है। वो एक या दो बंदों के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनको 10, 20, 50 बंदों की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई फिजिकल ऑफिस की खास ज़रूरत नहीं है। और उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो स्प्रेड है, वो इंटरनेशनल भी हो सकती है, लोकल मार्केट में भी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन दे आर नॉट प्योरली डिपेंडेंट ऑन द लोकल मार्केट। तो यहाँ पे आपको फ्री जोन वाला स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सूट करेगा। या ऐसी कंपनीज चाहे वो ट्रेडिंग में ही हो, लेकिन उनकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो उनका कस्टमर है, वो यूएई या दुबई बेस्ड ना हो। उसकी एग्जांपल ये है कि आप एक पास्ता की ट्रेडिंग करते हैं जो आप टर्की से उसको एक्वायर करते हैं और अंगोला में सप्लाई करते हैं, तो वहाँ से शिपमेंट टर्की से आएगी और अंगोला को डायरेक्टली चली जाएगी। आप दुबई में एक बैंक अकाउंट रखेंगे और एक इनवाइस करेंगे टर्की वाली कंपनी को, और आप पेमेंट जो है वो अंगोला से रिसीव करेंगे दुबई वाले अकाउंट में। तो एक ये ट्रांजैक्शन होगी जिसमें यूएई की मेन लैंड या जो यूएई की पोर्ट है वो टच नहीं करेगी। तो यहाँ तक जो बिजनेस है वो सूट करेगा, क्योंकि आपको फिजिकली दुबई में कुछ नहीं करना अदर देन इनवॉइस एंड कलेक्टिंग में। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि मेनलैंड किसको चाहिए। आई गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, जो आप एक कोस्टा की कॉफ़ी शॉप बनाना चाह रहे हैं, तो कोस्टा कॉफ़ी शॉप जो है वो फिजिकल प्रेजेंस है। फिजिकल प्रेजेंस का मतलब ये है कि आपको दुबई में एक आउटलेट चाहिए जहाँ पे आप ये जो कॉफ़ी शॉप है बनाएंगे, तो आपको मेनलैंड का लाइसेंस चाहिए। मेनलैंड किन लोगों के लिए है? जिन लोगों को मेनलैंड के कस्टमर के साथ डील करना है, जिन लोगों को गवर्नमेंट में बिडिंग करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है सिर्फ मेनलैंड को, फ्री जोन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। बहुत से लोग सिर्फ वीज़ा हासिल करने के लिए कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त है? देखिए, कुछ लोग वहाँ पे रेजिडेंसी के लिए कंपनी रजिस्टर कराते हैं ताकि उनको आने जाने के लिए वहाँ पे सहूलत रहे, उनको बार बार वीज़ा अप्लाई ना करना पड़े। तो मैं इसमें सही या गलत का तो तयन नहीं करूँगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसिस कि उस बंदे ने किन सर्कमस्टांसिस में क्या थॉट प्रोसेस होगा जिसकी वजह से उसने वो वीज़ा वहाँ पे लिया। हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आप वहाँ पे बिज़नेस नहीं करते और आप वहाँ पे एक कंपनी बना के बैठे हुए हैं, तो शायद ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं रहेगा। वो कॉस्ट एफिशिएंट ना रहना जो है वो वेरी करेगा अगेन पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल, समवन हैव अ इंटरनेशनल बिजनेस, उसको बार बार मीटिंग्स के लिए दुबई आना पड़ता है और उसको बार बार वीज़ा नहीं मिलता या वीज़े की हैसल होती है, तो उस बंदे के लिए हो सकता है ही इज़ मेकिंग टन्स ऑफ मनी फ्रॉम आउट ऑफ दीज मीटिंग्स इन दुबई। तो इट डजंट मेक ए डिफरेंस अगर मैं साल का 10-20 हज़ार दिरहम उसने दे भी दिया, विच मीन्स टू $5,000 उसकी एनुअल कॉस्ट है, तो वो एक निग्लेजिबल सी कॉस्ट होगी, इमटीरियल अमाउंट होगी, क्योंकि ही इज़ मेकिंग टन्स ऑफ मनी उस बिज़नेस के लिए। और अगर वो टन्स ऑफ मनी नहीं भी बना रहा, तो उस बिज़नेस की वायबिलिटी के लिए, उस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए हो सकता है कि उसकी ज़रूरत हो। अगर वो ना करे तो हो सकता है उस बंदे का जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है वो भी लॉस हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि उसका पर्पज़ क्या है। दुबई में कारोबार शुरू करने के लिए कम से कम सरमाया कितना होना चाहिए और इसकी सही प्लानिंग कैसे की जाए, आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप नॉर्मल लाइसेंस वगैरह भी लेते हैं तो बेयर मिनिमम अगर एक वीज़े के साथ भी आप जाते हैं तो तकरीबन 20,000 का खर्चा तो आ ही जाता है, और ये रेकरिंग कॉस्ट है एनुअल 20,000 दिरहम। और अगर वहाँ पे आप रहेंगे तो रहने की भी कॉस्ट है, तो मैं कहूँगा चलो 4-5 हज़ार रुपये आप वो भी लगा लें। तो अब कोई भी बिज़नेस जब आप ऑपरेट करेंगे तो वो 6-8 महीने से पहले तो वो ब्रेक इवन नहीं टच कर सकता, आप कितने भी एफिशिएंट हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कम से कम 6 महीने के तो पैसे होने चाहिए। नंबर 1, आपके पास वो 20 से 30 हज़ार रुपये वो होना चाहिए जो अपफ्रंट आपने पे करना है लाइसेंसिंग कॉस्ट के लिए, और उसके बाद एक 20 से 30 हज़ार रुपये आपके पास वो होना चाहिए जो आपने 6 महीने वहाँ पे एक्सेस करना है। तो ये कुमुलेटिवली तो 50 से 60 हज़ार दिरहम तो बेयर मिनिमम आपके पास होने ही चाहिए अगर दुबई में आपको ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो सर्विस ओरिएंटेड है। अभी मैं वहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ पे कोई ऑफिस बनाएंगे, स्टाफ रखेंगे, या कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो आप कोई इन्वेंट्री बाय करेंगे, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जस्ट टॉकिंग अबाउट जस्ट डायरेक्टली सर्विस ओरिएंटेशन की, जहाँ पे आप एक इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। आपने लाइसेंस लिया और आपने सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी, तो फिर भी आपके पास बेयर मिनिमम 6 मंथ के एक्सपेंसेस होना चाहिए, जो मेरे ख्याल में एक पाकिस्तानी नेशनल के लिए एक मीन से लीन किस्म के बजट को देखें
तो 50 to 60,000 इज़ अ सेफ बजट कि आप वहाँ पे ऑपरेटिव हो सकते हैं। बट इट डजंट गारंटी कि 6 महीने में आप प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे। आप बहुत लकी हैं, हो सकता है आपको दूसरे महीने में अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और तीसरे महीने में आप प्रॉफिटेबल हो जाएँ। और हो सकता है कि ये स्ट्रगल जो है ये 6 से 8 महीने और साल तक भी चलती रहे, आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट ना मिलें। तो दिस इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर फॉर फर्स्ट ईयर, बट इट डिपेंड्स फ्राम लाइक 6 to 12 मंथ टाइम फ्रेम, जहाँ पे आप एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करने की पोजीशन में पहुँच सकते हैं। आपके तजुर्बे के मुताबिक नए कारोबार नाकाम होने की बड़ी वजूहात क्या होती हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो पाकिस्तानी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं आईटी में, डिजिटल मीडिया में या मार्केटिंग में, उनके लिए दुबई में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि जितना बिजनेस वहाँ पे ज़्यादा है उतना ही स्पोर्ट्स सर्विसेज का भी पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर वहाँ पे 2 लाख कंपनीज रजिस्टर्ड हैं तो 2 लाख कंपनीज को स्पोर्ट्स सर्विसेज चाहिए, वो आईटी की सर्विसेज हों, वो सोशल मीडिया की हों, वो डिजिटल मार्केटिंग हो, किसी तरह से भी उनको सपोर्ट चाहिए। सेकेंडली, अगर आप पाकिस्तान से बैठ के पिच करते हैं एक क्लाइंट को, चाहे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में, तो वो डेफिनेटली दे डोंट वांट टू पे यू मच, तो उनको भी पता कि ये पाकिस्तान से बैठा काम कर रहा है तो उसकी कॉस्ट कम है। तो ऑब्वियसली आप अच्छी इनवाइस रेज नहीं कर सकते, ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आपकी एक कंपनी दुबई में रजिस्टर्ड है और आप उसको दुबई बेस्ड कंपनी के तौर पर पिच करते हैं किसी यूएस को, ऑस्ट्रेलिया को, किसी यूरोपियन कंट्री को, तो आपकी हायर प्रोबेबिलिटी है कि आप इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अच्छे पैसे इन्वाइस कर सकते हैं। चाहे वो काम फिर आप दुबई से करें, चाहे वो बैक होम पाकिस्तान से करवाएं, दिस इज़ योर डिस्क्रिप्शन। हाँ, ये ज़रूर है कि दुबई में रह के काम करते हुए हमें वो पाकिस्तानी वाली वो जो क्वालिटी वाली हरकतें हैं ना, वो नहीं कर सकते कि अच्छा मैं कर लूँगा। आपको वहाँ पे कमिटमेंट जो आपने कर ली है ना, उसके ऊपर पक्के रहना, वो चाहे डिलीवरेंस की हो या क्वालिटी की हो। जो आपने उनको एक रोड मैप दे दिया कि मैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो आपको किस तरह डिलीवर करूँगा, और जो एक्सपेक्टेशन उनको दे दी है उस एक्सपेक्टेशन में गैप नहीं होना चाहिए। जो हम पाकिस्तान में रहते हुए अक्सर ये चीज़ नोट करते हैं कि चीज़ें लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उसको उस तरह डिलीवर नहीं करते प्रोफेशनली जिस तरह कमिटेड होती है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द प्रोजेक्ट। नौजवानों के लिए अगर हम बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल सर्विसेज या स्टार्टअप्स में दुबई में क्या मौके मौजूद हैं? जी, जो फ्रीलांसिंग है और ई ट्रेड का जो है, बेसिकली ऑनलाइन जो पोर्टल वगैरह बनाते हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि मैंने फ्रीलांस वीज़ा लिया हुआ है। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्रीलांस वीज़ा। जो नॉर्मली लोग बाहर से किसी भी कंपनी से वीज़ा खरीदते हैं उसको फ्रीलांस वीज़ा कहते हैं, विच इज़ इलीगल टू वर्क। हाँ, वहाँ पे फ्रीलांस वीज़े की एक सेपरेट कैटेगरी है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपका प्रोफेशन, आपकी एक्सपर्टीज, जो आपकी स्किल लेवल है, अगर उसमें फॉल करती है तो फिर आप एक फ्रीलांस वीज़ा ले सकते हैं और उस फ्रीलांस वीज़ा के ऊपर काम कर सकते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ फ्रीलांस वीज़ा। वो होता किस तरह का है? आप सोलोप्रेन्योर कौन होता है कि जो बंदा खुद ही परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल ये कि आप कोई सिंगर है, तो एक सिंगर ने तो खुद ही परफॉर्म करना है ना, उसके कोई एम्प्लॉइज तो नहीं होंगे ना, उसके भी एम्प्लॉइज उसके लिए काम करना, वो तो खुद ही परफॉर्म करता है। तो अगर उसने वहाँ पे जाके एक ई ट्रेडर लाइसेंस ले लिया या फ्रीलांसिंग का लाइसेंस ले लिया, तो वो कहीं पे भी किसी भी जगह पे जाके परफॉर्म कर सकता है और उसमें से पैसे कमा सकता है, विच इज़ लीगली ओके। हाँ, एक मिसकंसेप्शन ये है जो हमारे पास अक्सर क्वेरीज आती हैं कि जी मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं फ्रीलांसिंग का मुझे वीज़ा ले दें तो फिर मैं पार्ट टाइम अकाउंटिंग कर लिया करूँगा। दिस इज़ नॉट वाइट। ये इन चीज़ों के लिए फ्रीलांसिंग नहीं है। बिजनेस शुरू करते वक्त मार्केट रिसर्च और नेटवर्किंग कितनी अहम होती है? बिजनेस के लिए नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। आपके पैसे से, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, आपके कैश फ्लो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी नेटवर्किंग है। एक कोट है, वो मैं आपको सुना देता हूँ, इट मे हेल्प योर व्यूअर्स एज वेल। बिजनेस इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर नेटवर्क। जितनी ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग होगी उतना ज़्यादा आपका बिजनेस होगा, उतने आपके पास बिजनेस ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो एज अ यंग एंटरप्रेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें। अब जब मैं नेटवर्किंग की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि शाम को 5 दोस्त डेली रोज़ रात को बैठते हैं तो वो ये नेटवर्किंग नहीं है। नेटवर्किंग डेफिनेशन है कि यू मीट न्यू पीपल एवरी नेक्स्ट डे। आप नए लोगों से मिलेंगे तो नेटवर्किंग। लेकिन अगर आप गली मोहल्ले में क्लास फेलोज हैं, कज़न हैं, वो 5, 7, 10 लोग हैं और वही रोज़ दिहाड़ी वही मिलते रहते हैं सुबह शाम, ये और ये होता है कि हम बड़ी नेटवर्किंग कर रहे हैं, ये नेटवर्किंग नहीं है।
नेटवर्किंग मीन्स टू मीट न्यू पीपल इन न्यू वेन्यूज़। आप डिफरेंट जगह पे जाएंगे, डिफरेंट जो एक्सपोज हो रही होती हैं, नेटवर्किंग की इवेंट्स हो रहे होते हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और अपने नए कनेक्शंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये नेटवर्किंग है। और यही नेटवर्किंग जो है आपको 5, 7, 10 या 20 सालों के बाद पे ऑफ करेगी। फ़ौरन से नहीं है, लेकिन eventually it will pay you off because you know so many people across the globe, different region से, different dynamics में, different business orientation से। तो ये लोग आपको आपकी बिजनेस की ग्रोथ में subsequently eventually हेल्प करेंगे। दुबई में बिजनेस करते वक्त टैक्स, लाइसेंसिंग और कानूनी तकाज़ों को समझने के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको समझना तो हर जुरिस्डिक्शन में ज़रूरी है। चाहे आप पाकिस्तान में बिज़नेस करें, यूरोप में करें, यूएसए में करें, ऑस्ट्रेलिया में करें, दुबई में करें, हम कहीं भी बिज़नेस करें, तो जितना ज़रूरी टैक्स और कंप्लायंस को समझना पाकिस्तान में ज़रूरी है, उतना ही यूके में ज़रूरी है, उतना ही यूएस में ज़रूरी है और उतना ही दुबई में ज़रूरी है। अगर आप लोकल लॉज और लोकल रेगुलेशन से फेमिलियर नहीं है, यू माइट बी अ गुड बिजनेसमैन इन पाकिस्तान, इन यूके और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, बट यू हैव टू हैव फर्स्ट हैंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दुबई। उसकी वजह ये है कि हर कंट्रीज़ के रूल्स डिफरेंट हैं, लॉज डिफरेंट हैं और उसकी इम्प्लीकेशन डिफरेंट है। उसकी जो पेनल्टीज़ हैं वो डिफरेंट है। वो पेनल्टीज़ कब ट्रिगर होंगी, कब अवॉइड कर सकते हैं, कब वेवर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लोकली जानना ज़रूरी है। और सेम टाइम के ऊपर जो आप जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कोई आईटी कंसल्टेंट हैं, आप कोई लॉयर हैं, आप कोई रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, आपका कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, तो आपको आपके रेलेवेंट बिज़नेस के हवाले से जो कंप्लायंस है उसके ऊपर भी आपको कमांड होनी चाहिए। तो एटलीस्ट ये है कि ही कैन गेट इन टच विद द राइट पीपल, जो उसका कंसल्टेंट हो, वो अकाउंटेंट हो, वो उनके थ्रू जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकता है। तो मेरे ख्याल में बिज़नेस के लिए जिस भी ज्यूरिस्डिक्शन में, जिस भी कंट्री में, जहाँ पे भी आप बिज़नेस कर रहे हो, उसकी होना बहुत ज़रूरी है। एक कामयाब कारोबारी शख्सियत बनने के लिए कौन सी आदतें और महारतें ज़रूरी हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन की डेफिनेशन क्या है। मेरा ख्याल ये है कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है उसके लिए आपको वर्ड्स ऑफ माउथ जो है वो लोग आपके ऊपर आप ट्रस्ट करें, लोग आपकी तारीफ आपकी एब्सेंस में करें। जो आपके क्लाइंट का ट्रस्ट है ना, वो विन करना सबसे बड़ी कामयाबी है। मैंने ये नहीं कहा कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है वो है जो बिलियनियर हो गया, जो मिलियनियर हो गया। यू कैन मेक मनी इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, दैट्स सेपरेट स्टोरी। लेकिन आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो आपकी साख है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आप पे ट्रस्ट करें कि यार हमने इस बंदे से काम किया तो ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा और हमें किसी भी नुकसान से बचाने के लिए अटमोस्ट कोशिश करेगा। तो वो जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी जो कामयाब बिजनेसमैन बनना चाह रहा है वो पैसे के पीछे मत भागें। पैसा विल एवेंचुअली कम, आज नहीं तो कल, 2 सालों में नहीं तो 10 सालों में पैसे तो आना ही आना है। लेकिन अगर आप पैसे की तरफ भागेंगे और आपका फोकस पूरा पैसा कमाना होगा और आप जो प्रोफेशनलिज्म है या गुड एथिक्स हैं उनको थोड़ा साइड लाइन पे करेंगे या डिच करेंगे, तो एवेंचुअली वो पैसा भी आपसे चला जाएगा। तो फोकस जो है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर करें, अपनी जो कमिटमेंट है उसको ऑनर करने की तरफ जाएं और क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। पैसे बनाने के लिए क्वालिटी पे मत कंप्रोमाइज़ करें और जो आपने एक दफ़ा कमिटमेंट कर ली उसको ऑनर करें, विद ऑल ऑनेस्टी उसको ऑनर करें। और अगर फॉर एनी रीज़न कोई चीज़ नहीं हो पा रही, गलती से नहीं हो पा रही या कुछ मिसकमिटमेंट हो रही है, तो उसको अप फ्रंट बोल्डली एक्नॉलेज करें, एक्सक्यूज़ करें, माजरत करें और उसकी अगर कुछ कंपनसेशन देनी पड़ती है तो वो कंपनसेशन या डैमेजेस भी ऑफर करें टू द क्लाइंट। शॉर्ट रन में झूठ बोल के अगर आपने वो डैमेजेस अवॉइड कर लिए, कंपनसेशन अवॉइड कर ली, लॉन्ग रन में आपने अपनी रेपुटेशन ऑन स्टेक कर दी, दाव पे लगा दी अपनी रेपुटेशन। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें जो फोकस है वो अपनी क्रेडिबिलिटी और साख के ऊपर ज़्यादा करना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर अच्छा करना चाहिए और अपने जो कम्युनिकेशन है वो अपना जो रवैया है वो अच्छा रखना चाहिए। तो ये कामयाबी जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि हम इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरीज को देखें कि मैंने कितने पैसे कमा लिए बिजनेस।
बहुत-बहुत शुक्रिया मुजाहिद अली आरआई साहब, आपने बहुत ज़्यादा मुफ़ीद अपने तजुर्बात शेयर किए हैं और लोगों को बताया कि किस तरीके से बिज़नेस किया जाता है, बिज़नेस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और स्पेशली दुबई में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है और आप वहीं काम भी करते हैं, पाकिस्तान में भी काम करते हैं, तो आप उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं जो लोग वहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो ये माशाल्लाह से बड़ी अच्छी पॉडकास्ट रही है हमारी, एज़ पर एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस बेस्ड यानी कि डिस्कशन रही, और जो लोग इनको देखेंगे वो ज़रूर समझेंगे और सीखेंगे कि दुबई में किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपका, और इंशाअल्लाह ताला आपसे दूसरे भी किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पर। मिलते हैं आपसे दूसरे किसी पॉडकास्ट में इंशाअल्लाह ताला। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।